हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की इबादत करने के लिए परमेश्वर के भवन में आए हैं, और परमेश्वर की जब हम इबादत करते हैं तो परमेश्वर के हृदय को हम स्पर्श करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों से तब प्रसन्न होता है जब हम उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया। और मन से होना चाहिए। हालेलुया। हम तीन भागों में हैं, तीन व्यक्तित्व हैं। हमारे पास शरीर है, हमारे पास प्राण है, हमारे पास आत्मा है। हालेलुया। तीनों एक साथ, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूं। हालेलुया। हम एक होकर, हमारा मन भी परमेश्वर को धन्यवाद दे, हमारा शरीर परमेश्वर को धन्यवाद दे, आत्मा सदा तैयार रहती है। हालेलुया। तो निश्चय हम आज ये प्रार्थना करेंगे, उसके पवित्र नाम को धन्य करें। वो तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, वो तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। तो नीचे आज यही प्रार्थना करेंगे, और आज का जो प्रतिज्ञा का वचन होगा ये वो वचन होगा जो भजन 4:3 में लिखा है कि यह जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो मेरी सुनेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको अलग करके रखा इसलिए है कि हम उसकी भक्ति करें या उसकी आराधना करें। हालेलुया। जब हम भक्ति करते हैं और आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसके लिए हमें अलग किया है कि हम उसकी इबादत करें। हालेलुया। और जब हम इबादत करते रहते हैं तो जब हम थोड़ी सी भी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुन लेता है। हालेलुया। क्योंकि भक्ति करने वाला परमेश्वर के हृदय के करीब रहता है। हालेलुया। उसके हृदय को स्पर्श करते हैं। हालेलुया। हमें संतान होने का अधिकार मिल जाता है कि नहीं, मेरा पिता है और वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। तो आज हम वही आराधना यहाँ पर करेंगे और निश्चय परमेश्वर आज हमारी सहायता करेगा। आइए प्रिय, हम लोग हम आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद ईश्वर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पुत्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम सबके शरीर, प्राण, आत्मा को तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर। प्रभु तेरे वचन के जल से हमें शुद्ध कर, और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें शुद्ध कर, ताकि हम शुद्धता में होकर तेरी इबादत कर सकें। प्रभु जी, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। ओ प्रभु जी, हम सभी को स्पर्श कर, हम सबको स्पर्श कर, हम सबको धोकर शुद्ध कर। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु जी, आपने अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। महान जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, फिर एक बार हम तेरे चरणों के निकट आते हैं और तेरी महिमा करते हैं। प्रभु, आज के विश्राम दिन को, जो कि आराधना का दिन है, प्रभु जी, इस आराधना के दिन में अपनी महिमा प्रकट कर प्रभु जी। आज परमेश्वर, हम जो बलिदान चढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं प्रभु जी, वचन में लिखा है, ना तो तू होम बलि से प्रसन्न होता है, ना मेल बलि से प्रसन्न होता है, ना अन्न बलि से प्रसन्न होता है, तू तो केवल हमारे होठों के बलिदान से प्रसन्न होता है। हाँ प्रभु जी, आज हम होठों के बलिदान तुझे चढ़ा सके, और परमेश्वर यूहन्ना प्रभु जी 4:23 और 24 वचन पूरा होने पाए कि यहोवा अपने भक्तों को अपनी आराधना करने के लिए वो चुन लेता है। ओ प्रभु जी, आपने हमें चुना है कि हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हाँ प्रभु जी, अपनी महिमा हमसे प्रकट कर। आज तेरा गाढ़ा अभिषेक, प्रकाशन की आत्मा हमें दे, ताकि प्रभु जी हम तेरी इबादत करें, क्योंकि तू ऐसे लोगों को चुनता है जो तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। प्रभु, आज तेरा वचन पूरा होने दे, आज तेरी
महिमा को तू प्रकट कर प्रभु। आज प्रभु जी हम जानते हैं कि आज दुष्ट आत्मा निकलने का दिन है प्रभु जी। आज प्रभु जी बीमारों को चंगा करने का दिन है प्रभु जी। आज तेरा सामर्थ्य वचन उद्धार को लेकर आए प्रभु जी। आज तेरा सामर्थ्य वचन लोगों की जीवन परिवर्तित करने पाए प्रभु जी। यही तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और रिखन थारा बाबा बा साखोरी आराबा और रबेनी की अस्ताला रानाबा प्रभु जी। आज स्वर्ग से आग हमारे ऊपर में उतारना प्रभु जी। आज तेरी इस आग प्रभु जी हम सब पर बनी रहे प्रभु जी। ओ ताकि अशुद्धता जल के नाश हो जाए प्रभु जी। ओ साखोरी आराबा का और राबेनी की सीखा ओ शादोली आराबा कंथोरी आलाबा का। ओ प्रभु जी अपने अनुग्रह में हमें छुपा ले प्रभु जी। आज का वचन सामर्थ्य तौर पर काम करे प्रभु जी। आज का वचन हमारे सबके हृदय को परिवर्तित करने वाला वचन हो प्रभु जी। आज प्रभु जी आज जबकि प्रार्थना के ऊपर हम लोग देख रहे प्रभु जी। ओ परमेश्वर प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में देख रहे प्रभु जी। ओ प्रभु जी आने वाला वचन प्रभु हम सबको स्पर्श करे प्रभु। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सभी को स्पर्श कर प्रभु। जितना यूट्यूब और फेसबुक पर देखने वाले लोग हैं प्रभु जी उन्हें भी सबको स्पर्श कर प्रभु जी। ओ आज प्रभु हमें इबादत करने के लिए तैयार कर। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ में प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा हम पर सदा की है। आमीन हालेलुया। नीचे आज हम लोग सभी लोग आराधना की टीम को मैं निवेदन करूंगा कि वो सामने आए और आराधना हम सब के लिए हम सब आराधना में जाए। हालेलुया। जब वो आते हैं आइए उनका तालियों के द्वारा स्वागत करें। हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया हालेलुया। आप चाहे फेसबुक पे देख रहे हो चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, आप जहाँ पर भी उपस्थित हैं मेरे प्रिय ऊंची आवाज से कहें हालेलुया हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर जीवित है, वो सामर्थ्य है और वो अद्भुत कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सच में हाँ मेरे प्रिय आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम सभी उसमें आनंदित और मगन हो जाएं। हाँ आज आप जो देख रहे हैं उनमें से सच में आप लोगों में से कई लोग आनंदित नहीं होंगे, कई लोग अपनी बीमारी में पड़े होंगे, आप परेशानी में होंगे, आप दुख में हो सकते हैं, आपके जीवन में आशा नहीं होगी। लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का दिन यहोवा ने आपके लिए ठहराया है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो जीवित परमेश्वर जिसने एक लौता पुत्र आपके और मेरे लिए दे दिया कि हम पापों से छुटकारा पाए, कि हम नजात पाए, कि हम उद्धार पाए और जीवन जिए। उस यहोवा ने आज का दिन आपके लिए अभिषेक से भरा है, आज का दिन आपके लिए आशा से भरा है, आज का दिन आपके लिए छुटकारे से भरा है। हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया। सच में मेरे प्रियो आइए हम अपने स्थानों पर परमेश्वर को महिमा दें जहाँ कहीं भी हम उपस्थित हैं। आइए हृदय की गहराई से उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो जीवित है और उसका जीवित कलाम कहता है कि वो सियोन की स्तुति में विराजमान है। वो स्वर्ग में करूबों पे विराजमान परमेश्वर है, जिसके आगे 24 प्राचीन अपने मुकुटों को रख देते हैं और अपने नतमस्तक होकर अपने परमेश्वर यहोवा को महिमा देते हैं। आइए ऐसे जीवित परमेश्वर को महिमा दें जो पवित्र है और जो सेनाओं का यहोवा है। वो परमेश्वर मेरे प्रियो आज आपसे कहना चाहता है कि मत डर, केवल विश्वास रख, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आइए अपने परमेश्वर यहोवा को महिमा दें और सच में इस संसार के सियोन के सफर में आइए अपने परमेश्वर यहोवा को ऊंचा उठाएं। हाँ मेरे प्रियो वो परमेश्वर आज आप जहाँ पर भी हैं वो परमेश्वर वहाँ उपस्थित है, वो परमेश्वर यहाँ उपस्थित है। वो जीवित परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। आइए परमेश्वर को महिमा दे और इस गीत के द्वारा परमेश्वर की प्रशंसा करें हृदय की गहराई से, आनंद और सच्चाई से, सच में आत्मा के साथ, पूरे हृदय के साथ अपने परमेश्वर की स्तुति करें। हाँ मेरे प्रियो अपने परमेश्वर को महिमा दें। आज शायद आप आनंद में नहीं हो, लेकिन यहोवा आज आपको आनंद से भरने जा रहा है। ओ
हालेलुया। राजा, वो राजा सामर्थ्य है आपकी निराशाओं के सामने आपके लिए आशा का मेज बिछाने के लिए। आइए अपने परमेश्वर यहोवा को ऊंचा उठाएं, जो जीवित है, जो आपसे असली में प्रेम करता है। हालेलुया। राजा आपकी महिमा करते हैं पिता, आपको ऊंचा उठाते हैं। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। सियोन के सफर में ऊंची आवाज़ों से मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। सियोन के सफर में तालियों के साथ कीर्तन की गहराई से गाएंगे। ओ हालेलुया। सियोन के
आपको महिमा देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम अपने मुखों को खोलकर अपने परमेश्वर यहोवा को महिमा दें। आइए उसे ऊंचा उठाएं इस सिय्योन के सफर में। ओ अपने परमेश्वर यहोवा को महिमा दें। सच में वो परमेश्वर यहोवा हमारा चरवाहा है। हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, हमें किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो चरवाहा, वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। आइए अपने सेनाओं के यहोवा को ऊंचा उठाएं। आइए आप सभी जो हमें देख रहे हैं, आइए हम सभी मिलकर अपने परमेश्वर यहोवा को महिमा दें। आइए अपने परमेश्वर यहोवा को ऊंचा उठाएं। आइए हम प्रियो, हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं अपने यीशु मसीह के लिए, अपने यीशु राजा के लिए, उस जीवित परमेश्वर के लिए। हाँ परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। हाँ परमेश्वर, हम आपको ऊंचा उठाते हैं पिता, हम आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। सच में आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, आप जो हैं, जो थे, जो आने वाले परमेश्वर यहोवा है पिता, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपको ऊंचा उठाते हैं पिता। सच में खुदावंद राजा, आप दानियेल के परमेश्वर यहोवा है, जो सिंहों की मान में उसे छुड़ा के रखे प्यारे परमेश्वर पिता, बचाए रखे खुदावंद राजा। आप हमारे भी परमेश्वर हैं और आप विपरीत परिस्थितियों में हमारे लिए भी असंभव मार्गों को संभव करने वाले परमेश्वर है पिता। हम आपको ऊंचा उठाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आइए सभी अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर यहोवा को महिमा दे। और राजा, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं राजा, क्योंकि आप ही है राजा जो ऊंची ऊंची भूमि को हमारे लिए चौरस करते हैं और पीतल के किवाड़ों को हमारे लिए तोड़ डालते हैं पिता। और राजा, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आइए अपने मुखों को खोलकर अपने राजा को महिमा दे। ओ आइए अपनी स्तुतियों पर उस परमेश्वर यहोवा को विराजमान होने दे, क्योंकि वो तो जीवित है, वो सामर्थ्य है हर एक का सब कार्य को संभव करने के लिए। ओ हालेलुया। आज अगर आप निराशा में हो तो कहेंगे मेरा परमेश्वर आनंद से भरता है। आज अगर आप निराशा में हैं, आज अगर आप अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो अपने परमेश्वर अपनी बीमारी से कहें कि मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाया है और मैं बीमारी से मुक्त हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। आइए ऐसे हृदय के साथ परमेश्वर को महिमा दे। सच में मन कहेगा कि नहीं, लेकिन उससे कहे, हे मेरे मन सुन, मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मेरे लिए सब कुछ संभव करता है। आइए अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति करें, ओ उसकी प्रशंसा करें। हाँ मेरे राजा, हम तुझे महिमा देते हैं। हाँ मेरे दानियेल के परमेश्वर यहोवा, हम तुझे महिमा देते हैं। आपने अब्राहम के लिए मार्ग को निकाला पिता, हम आपको महिमा देते हैं। आप इसहाक, आप याकूब के साथ रहने वाले परमेश्वर यहोवा थे खुदावंद राजा। आप इसी तरह मेरे भी साथ रहते हैं और मेरे युद्ध को लड़ते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। मैं आपको महिमा देता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम सभी मिलकर अपने परमेश्वर की प्रशंसा करें, धन्यवाद के हृदय के साथ अपने राजा को महिमान्वित करें, अपने राजा की प्रशंसा करें। और सच में आइए हम सभी उस परमेश्वर की प्रशंसा करें और कहें, हाँ दानियेल के परमेश्वर यहोवा, हम आपकी महिमा करते हैं। ओ परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आप जो जातियों में महान और शिरोमणि परमेश्वर हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। प्रभु मुझे सियों की मार से बचाता है, बचाता है। इज्जत का प्रभु मुझे सारे दुखों से बचाता है, बचाता है। दानियेल प्रभु मुझे सियों की मार से बचाता है, बचाता है। सारे दुखों से बचाता है, बचाता है।
हालेलुया राजा, हम आपकी आराधना करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। आइए धन्यवाद के साथ उसकी आराधना में जाएं, धन्यवादी हृदय के साथ उसकी आराधना में जाएं। हाँ मेरे खुदा तूने मेरे लिए पहले भी मार्गों को निकाला है, तूने मेरे लिए मेरे जीवन में पहले भी चमत्कारों को किया है और तू आज भी सामर्थ्य उन चमत्कारों को करने के लिए। आइए हाँ मेरे प्रियो, आइए अपने परमेश्वर यहोवा को ऊंचा उठाएं, उस यीशु राजा के लिए धन्यवाद दें जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया, और सच में उस परमेश्वर यहोवा को महिमा दें। ओह थैंक यू जीसस। हाँ पिता हम तेरी आराधना करते हैं, हाँ यीशु राजा हम आपकी आराधना करते हैं। ओ पवित्र आत्मा पिता आप जो हमारी सामर्थ्य है हम आपकी आराधना करते हैं। ओ राजा आपकी महिमा, ओ प्रियो अपने मुखों को खोल कर अपने यीशु राजा की आराधना करें। आइए हर एक आश्चर्य कर्मों को याद करें जो उस यहोवा ने हमारे जीवनों में किया, कि जब हम अकेले थे, जब हमारे आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं था, लेकिन तब वो परमेश्वर यहोवा, तब वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ था, तब वो यीशु राजा हमारे साथ था, जो हमें दृढ़ करता था, जो हमें ढांढस देता था, जो हमारे आंसुओं को पोंछता था। हाँ मेरे प्रियो आइए परमेश्वर यहोवा की आराधना करें। ओ तेरी आराधना करते हैं पिता, तेरी आराधना करते हैं राजा, तू जीवित है राजा, हम तेरी आराधना करते हैं। Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. तेरी महिमा पिता, Jesus, Lord. Hallelujah. तेरी आराधना, आइए उसकी आराधना, आइए सब कुछ भुलाकर उसकी आराधना करें, दुखों को भुलाकर उसकी आराधना करें, क्योंकि वो दुख को मिटाकर अपनी आशा का जीवन आपके अंदर भरने वाला परमेश्वर है। Jesus, Lord. हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा के निकट आराधना के साथ आए। आइए उसके निकट हम उस परमेश्वर यहोवा को हृदय से धन्यवाद की आराधना को चढ़ाएं। आइए हृदय से उसकी आराधना करें, क्योंकि वो यीशु मसीह ना हमें छोड़ता है, ना ही कभी त्यागता है। वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसने अपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में दे दिया कि हम एक सामर्थ्य जीवन जिए, कि हम निराश ना रहे परंतु आनंद में, जय के उत्सव में चले। हाँ मेरे प्रियो, आइए उस पवित्र आत्मा को महिमा दें, आइए उस ट्रैक खुदावंत को महिमा दें जिसने अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। ओ रबा शंतर रबा शखंदर। हाँ मेरे प्रियो, आइए उस पवित्र आत्मा से कहें, रूहे पाक खुदावन खुदा एक बार फिर से मेरे जीवन में उतर आए राजा। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपको महिमा देता हूँ, क्योंकि आप ही मेरी निर्बलता में मेरी अपनी सामर्थ को सिद्ध करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा पिता, मैं आपको महिमा देता हूँ राजा। Sun
पिता हम आपका स्वागत करते हैं, पुत्र परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा पिता हम आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रिय उसका स्वागत करें। सच में वो सामर्थी परमेश्वर है, वो जो सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो स्वर्गों में नहीं समाता, वो परमेश्वर आपके हृदय में आ गया। वो कहता है तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और मेरा आत्मा तुम में वास करता है। वो जीवन का जल, वो जीवन का स्रोत आपके अंदर में आ गया। आइए उस परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रबा शल्लेया रबा इज़रा बना, यस जीसस लॉर्ड। आइए कहे परमेश्वर से, यस स्वागत करते हैं पिता। सच में मेरे परमेश्वर, जब यूहन्ना ने आपको सिंहासन पर देखा, हाँ वचन कहता है मेरे परमेश्वर, वो मुर्दों समान गिर पड़ा आपके चरणों में मेरे परमेश्वर। तू वो सामर्थी है मेरे परमेश्वर, वो तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता, वो तेरे प्रेम का कोई अथा नहीं है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे महिमा देते हैं। यस जीसस, हालेलुया। Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Amen. Can you permission say? Oh,
rabana shaldori araba. Zikin rabana mashaldi araba. Ziri araba. Rabana shakandori araba. Rihandarana mashikitori araba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rabba. O Sorabana Shakandora Banama. Seria Rabba. आइए उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें और उसकी स्तुति करें। और सखंदोरी अरारबा शल्देरी अरारबा। ओ तुझे महिमा देते हैं खुदा, तेरी आराधना, खुदा तेरी प्रशंसा और तेरी तारीफ हो मेरे परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर। तू जो असंभव को संभव करता है, तू जो पवित्र है खुदावंद मेरे परमेश्वर यहोवा। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तुझे महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर। तू जिसने हमें आगे पीछे घेर रखा और अपना हाथ हम पर रखे रहता है खुदा, हम तेरी आराधना करते हैं। तू जो हमारे सिर का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, हम आपकी आराधना करते हैं और हम आपको महिमा देते हैं खुदा। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। तू जो सामर्थ्य है खुदा, तू जो कहता है कि मैं जगत के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर यहोवा तेरे साथ हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ यहोवा राफा, चंगा करने वाले परमेश्वर पिता। हम तेरी आराधना करते हैं यहोवा निस्सी, जो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है खुदा। हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, तुझे महिमा देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन मेरे परमेश्वर। ओ तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदा। इस जगह को हाँ मेरे परमेश्वर अपने उस वेदी की आग से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। आज आपकी आग हर एक के हृदय में परमेश्वर जल उठे मेरे परमेश्वर। ऐसा हम धन्यवाद करते हैं ओ खुदा, हम तुझे महिमा देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, ओ तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। आपका अभिषेक आज हर एक को स्पर्श करे मेरे परमेश्वर। ओ रबा ओ रिबाना शल्देरी अरबा इसेरी अरबा ओ रिखंदर अरबा नमा इसेरा लबा नमा शल्दोर अरबा इसेखेंदोरी अरबा नमा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Araba. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Yes, Jesus. मैं अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा करके हाँ मेरे परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पिता का स्वागत करते हैं, पुत्र परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा पिता हम आपका स्वागत करते हैं। और इस जगह की सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, क्योंकि खुदा आदर, महिमा और मान के योग्य आप है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तू जो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है खुदा, हम आपको महिमा देते हैं और धन्यवाद करते हैं खुदा आपके अनुग्रह के लिए मेरे परमेश्वर। सच में खुदावंद मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर, आज खुदावंद पिता तूने हर एक को स्पर्श किया मेरे खुदावंद पिता, और मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं खुदा तूने हर एक पर अपने अभिषेक को उंडेला। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं खुदा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं खुदा। जब आपके दास आपके वचन को लेकर के हमारे मध्य में आते हैं पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद पिता, हर एक शब्द वो जो बोलते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो आपकी ओर से होता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप उनके होठों को, उनकी जीभ को स्पर्श करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप उनका गाढ़ा अभिषेक करें खुदावंद पिता, हम ये प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी। आज आपके वचन की तलवार हर एक के गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेदने पाए मेरे परमेश्वर। आज आपका वचन हर एक के अंदर में खुदावंद पिता जीवन को लेकर के आता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम तुझे महिमा देते हैं। सच में खुदा वचन कहता है, वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। आज वो स्वर्गीय समझ खुदावंद पिता तू हर एक पर उंडेल रहा है। मैं धन्यवाद कर दिया, तुझे महिमा देती हूँ खुदावंद पिता। सच में मेरे परमेश्वर, आपने अपने नाम से कई ज्यादा आदर अपने वचन को दिया है मेरे परमेश्वर यहोवा पिता। अब आज आपका वचन आदर पाए पिता, आज आपका वचन महिमा पाए और 30, 60, 100 गुना हर एक के जीवन में फल लाए मेरे परमेश्वर। हर एक को आपके वचन को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए खुदा, कि आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर खुदा इस जगह की सारी महिमा आपको देते हैं, और एक बार फिर खुदा आपके दास को आपके हाथों में देते हैं, और आप उन्हें अपनी बड़ी महिमा के साथ इस्तेमाल करें खुदावंद राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं पिता, और प्रार्थना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं। सुनिए, दया से कबूल करें। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. आइए, ये समय है कि हम वचन में जाएं, और जब परमेश्वर के दास हमारे मध्य में आते हैं, आइए तालियों के द्वारा हम उनका स्वागत करें। Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचनों को महिमा देते हैं। परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देते हैं। यहाँ का सारा नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये वचन समझने में और समझाने में हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा, ये वचन हम सबके हृदय को परिवर्तित करने वाला वचन हो, और हम अंश अंश करके इस वचन से बदले और स्वर्ग के राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करें। यही प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया। हम एक विषय को लेकर चल रहे थे,
कि वो विषय ये था कि प्रार्थना की सामर्थ्य, इस विषय को लेकर हम लोग चल रहे थे। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तभी हम अपने जीवन में परिवर्तन को लाते हैं। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है और सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। इसको इधर करते हैं। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा हम पर प्रकट करता है। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। हम सभी वचन को कहें, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। 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 क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की। आमीन। वो जीवन बदलने के लिए हमें तैयार करता है। आमीन। जितना भी मेरे पास जीवन है, जितना भी समय मेरे पास में है, उन प्रतिदिन हमको बदलते चले जाना है। हालेलुया। हम प्रार्थना की 7 प्रकार की सामर्थ के बारे में देख रहे थे, जिसमें से पहली एक सामर्थ थी, या कदम बोलेंगे हम उसको, स्पष्टता रखे और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर खड़े हो जाए। परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञा की हम लोगों के साथ, हम बोल नहीं पा रहे वो प्रतिज्ञाओं को। हमें उन प्रतिज्ञाओं को स्मरण करना है, बोलना है कि प्रभु तुमने हमारे साथ में प्रतिज्ञा, ये वाचाएं बांधी है। हालेलुया। हम जब खड़े हो जाते वचन को लेकर और प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं तो निश्चय हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। हालेलुया। दूसरा कदम ये था कि जिन बातों को आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं उन्हें परमेश्वर से मांगे और विश्वास करें कि आपने उन्हें पा लिया है। हालेलुया। सकारात्मक सोच, जैसे कि जिन बातों को आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं उन्हें परमेश्वर से मांगे। केवल मांगे नहीं, परंतु वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुनना चाहिए, इस तरीके से मांगे और विश्वास करें कि आपने उन्हें पा लिया है। क्योंकि हमारा जो कार्य है बिना विश्वास से अधूरा है। हम विश्वास करें कि हमने वो प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। तीसरा कदम ये था, या तीसरी प्रार्थना की सामर्थ्य थी कि अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। अगर विचार सकारात्मक नहीं है या विचार नकारात्मक है तो आपके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द नकारात्मक हो जाएगा। अपने विचारों को क्या करना है? सकारात्मक करना है। मेरे मुंह से किसी प्रकार का गलत शब्द, इसका मतलब पता नहीं मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, इस शब्द भी मेरे जीवन से नहीं निकलना चाहिए, मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये शब्द हमारे अगल बगल में रचना करना शुरू कर देता है, मेरे विश्वास को कमजोर कर देता है। आमीन। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। चौथा कदम था, या परमेश्वर की सामर्थ चौथी ये थी, अपने मन की रक्षा करें। मन की क्या करना है? रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। क्योंकि मन की रक्षा ये करना है कि मेरे अंदर में कोई गलत विचार नहीं निकलना चाहिए।
जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वह उसका व्यक्तित्व बनते चले जाता है। हालेलुया। मेरे हाथ में कुछ नहीं लिखा है, मेरे मन में सब कुछ लिखा है। हालेलुया। तो सबसे महत्व की बात है कि मुझे अपने मन की क्या करना है, रक्षा करना है। हालेलुया। पांचवा कदम यह था कि परमेश्वर के वादों पर मनन कीजिए। परमेश्वर ने बहुत सारे वादे किए हैं, मनन करिए, बोलना शुरू करें। कल ये मनन करना कैसे होता है, बोलना कैसे होता है। कल मैं उमरा नाला में रुक गया। मेरे को एक बहुत पुराना अपने ही कलीसिया का एक व्यक्ति मिला। मैं भी नहीं जानता था। वो उसने मेरे गाड़ी के अंदर मुझे देखा। वो मेरे पास में आया। मैंने फिर ग्लास नीचे किया गाड़ी का, तब उसने मेरे को परिचय दिया। तब उसने मेरे लिए कुछ तो भी पास्टर साहब को देना चाहिए करके कुछ पकोड़े वहां से लाए, और वो बड़े बड़े कड़क पकोड़े थे। और मैंने जल्दी से एक मुंह में लिया और डाला, गरम था। तो जैसे वैसे अंदर लेने की कोशिश कर रहा था, तो इतना कड़क था कि मेरे जो अंदर की एक जबान होती है उसके वहां पर जो चमड़ी होती है, वो चमड़ी वहां से कट गई थोड़ी। जैसे मैंने पकोड़ा खाया, 2-3 पकोड़े खाए, मेरे को ऐसा लगा कि कुछ तो भी अंदर से छिल गया पूरा। मैंने बोला हो गया, कल बोलना मुश्किल है। इतनी स्थिति खराब थी। मैंने परमेश्वर के वचनों पर मनन करना शुरू किया। जैसे उसके साथ में बातचीत हो गई, मैं निकल गया वहां से। निकलने के बाद में मैं खूब प्रार्थना करते वहां से निकला। प्रभु, मैं तेरा दास हूं, मेरा मुंह बोलने के लिए है, तूने मेरा मुंह बंद नहीं किया है। हालेलुया। और मेरा मुंह बंद नहीं होना चाहिए। प्रभु, कल मैं आराधना करने के लिए यहां जा रहा हूं। आज मैं सुबह उठ, कल शाम को थोड़ा सा ये हो रहा था, लेकिन आज सुबह पूरे तरीके से वो बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। इतने जल्द में वो ये नहीं होता, क्योंकि मैं पूरे समय में वहां से करीबन 23 किलोमीटर का सफर है छिंदवाड़ा। मैं पूरे समय पर यह बोलकर आया कि प्रभु, तेरा वचन जीवित वचन है और वो मुझे बदल सकता है, मेरी स्थितियों को बदल सकता है, मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है, मुझे चंगा भी कर सकता है। हालेलुया। हो सकता है कि मेरी जल्दी में गलती हो गई हो, परंतु परमेश्वर आप कभी गलत नहीं होने देते। मैं बोलते आया, धीरे धीरे सारी स्थितियां बदल गई। हालेलुया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके स्थितियों को बदलते चले जाता है। हालेलुया। और आज मेरा विषय है छठवां, परमेश्वर की सामर्थ। 6वीं, उत्तर के लिए परमेश्वर को लगातार धन्यवाद दें। उत्तर के लिए परमेश्वर को लगातार धन्यवाद दें कि प्रभु धन्यवाद। आप लोग ये ध्यान में रखना कि जो व्यक्ति परमेश्वर को आराधना करता है या परमेश्वर को धन्यवाद देता है, वो व्यक्ति को समस्या बहुत छोटी लगती है, परमेश्वर बड़ा लगता है। हालेलुया। परंतु जो व्यक्ति धन्यवाद या आराधना नहीं करता, उसको समस्या बड़ी लगती है और परमेश्वर छोटा लगता है। आमीन। मैं किसको महिमा देना चाहता हूं? मैं जिसको धन्यवाद दे रहा हूं वो विश्व विधाता है। वो सारे सृष्टि को अपने वचन के द्वारा बना सकता है। वो मेरी समस्या है क्या? ये मात्र कण के बराबर भी नहीं है। वो उसको वैसे ही निकाल देगा। इतना बल आप अपने अंदर में डालिए, इतनी सामर्थ आपके अंदर में आनी चाहिए कि नहीं, मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है और सब कुछ कर सकता है। मेरी स्थितियां और परिस्थितियां बदल सकता है। क्योंकि क्या है, जो धन्यवादी व्यक्ति है उसको समस्या छोटी लगती है।
परंतु जो धन्यवादी नहीं होते उसको समस्या बड़ी लगती है। आमीन। तो पहले मुझे धन्यवाद देना है। जैसे उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने जो भी आपके लिए किया है या जो परमेश्वर करते हैं उसके लिए हमें धन्यवाद देना है। हम धन्यवाद कब देते हैं? धन्यवाद कब देते हैं? जब काम हो जाता है। आमीन। पर तू परमेश्वर ये बोलता है कि काम होने के पहले ही तू मुझे धन्यवाद दे, मैं तेरी इस धन्यवाद को, क्योंकि परमेश्वर उस धन्यवाद के साथ में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। जब नहीं कुछ मिलता है, लेकिन जब मैं धन्यवाद देना शुरू करता हूं तो निश्चय परमेश्वर मेरी सुन लेता है। हालेलुया। तो हमेशा धन्यवाद काम के बाद में नहीं, परंतु काम के पहले से शुरू करे, तब काम के बाद में अधिक दे हुए। हालेलुया। जो काम के बाद में देता है वो थोड़ा देता है, परंतु जो काम होने के पहले देता है वो अधिक देता है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि अधिक देना है, क्योंकि परमेश्वर उसको, देखिए आपकी जो प्रार्थना आप जो कर रहे हैं ना, ये प्रार्थना वेदी के पास में बनी रहेगी। आपकी प्रार्थना साधारण प्रार्थना नहीं है, ये शब्द मरा नहीं है। आपने पूरे जीवन काल में 70, 80, 90, 100 साल जब भी आपने प्रार्थना की है, ये शब्द मरा हुआ नहीं है, ये शब्द परमेश्वर के वेदी के सामने जीवित है। हालेलुया। कई प्रार्थनाएं हमने की है, कई बार परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, हम तो भूल गए, लेकिन परमेश्वर ने स्मरण रखा है सारी बात। हालेलुया। इसीलिए काम होने के पहले ही धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। क्योंकि उसके वेदी के पास में सारे प्रश्न है और सारे उत्तर भी। हालेलुया। आमीन। देखिए एक वचन, अगर आपको कुछ मेरी शब्दों पर डाउट हो रहा लग रहा है, हालेलुया, बड़े गंभीर निगाह से देख रहे हैं। हालेलुया। चलिए निकाल दीजिए प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। वचन उसका 8। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी हाँ। और 24 प्राचीन हाँ। उस मेमने के सामने गिर पड़े। हाँ। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। पवित्र लोग कौन? हम। हालेलुया। बोलिए हम। अरे बहुत अच्छे से निकलना चाहिए हम। हालेलुया। गर्व होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और मेरी प्रार्थना सुनता है। उसको बोलते हैं हम। हालेलुया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सिंहासन के सामने है और उस सिंहासन के सामने वेदी बनी हुई है। हालेलुया। हाँ चलिए, क्या और आगे? जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। हालेलुया। उन सोनों के कटोरों में आप सबकी प्रार्थना रखी है बड़े आदर के साथ में, और यही कटोरा एक दिन उंडेला जाएगा और पूरे तरीके से संसार में विनाश को लेकर आ जाएगा। हालेलुया। इसका एक और ये करना है तो उसी का 8 अध्याय निकाल लीजिए। वचन 3, 4, 5। फिर एक और स्वर्गदूत हाँ। सोने का धूपदान लिए हुए आया, हाँ। और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हाँ।
तब स्वरदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी हाँ। और पृथ्वी पर डाल दी हाँ। और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। हालेलुया। अगर इस संसार में अगर विनाश आएगा तो केवल प्रार्थनाओं के कारण आएगा, और वो प्रार्थना केवल धर्मियों की होगी। अगर इस संसार में अगर अच्छाई हो रही है तो वो केवल हम लोगों की प्रार्थना के कारण। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थनाओं का बड़ा आदर करता है और धर्मियों का भी आदर करता है। हालेलुया। इसलिए जो भी प्रार्थना करते हैं उसको धन्यवाद देना शुरू कर दे, क्योंकि प्रार्थना की आवश्यकता जितनी मुझे है उससे कहीं अधिक परमेश्वर को। हालेलुया, आमेन। और ये सोच कर दे कि नहीं, बस अभी काम होने वाला है। हालेलुया। अब बस परमेश्वर अब उत्तर देने वाला है, बस उत्तर निकल गया है। हालेलुया, आमेन। एक गीत को गाते हैं ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। आमेन, हालेलुया। बस आ ही रही है, गीत खत्म होगा और मुझे उत्तर मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है। जब तक ये विश्वास तैयार नहीं होगा ना, तब तक प्रार्थना अनसुनी हो जाएगी। हालेलुया। खजाना कहाँ है? मेरे मन में। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। चलिए अब अपने विषय पर आते हैं। उत्तर के लिए परमेश्वर को लगातार धन्यवाद दे, प्रतिदिन धन्यवाद दे। जैसे कि हम देखते हैं फिलिपियों की किताब, उसका 4 अध्याय वचन 6 और 7। पढ़े 6 और 7 वचन। हाँ। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया, आमेन। हाँ, आगे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। मेरे विचार, इच्छा, भावनाएं, ये वो प्रार्थना के साथ में जुड़ जाना चाहिए। जैसे कि वचन में लिखा है, फिर से वो वचन पढ़ना जरा, कि सभी लोग बाइबल को खोले और उस पर अंडरलाइन करें, क्योंकि आज परमेश्वर कुछ उस वचन के द्वारा हमसे बातें करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमें वचन के द्वारा आशीषित करता है। हालेलुया। किसी भी बात की, फिलिपियों 4 अध्याय वचन 6 पढ़ रहा हूं। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। कौन कौन सी चीजें लिखी है यहाँ पर? परंतु हर एक बात, निवेदन, प्रार्थना, विनती। प्रार्थना जब हम करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब हम प्रार्थना करते हैं, अंत में, प्रार्थना के अंत में हम क्या कहते हैं? प्रार्थना की, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। नहीं, ये सही प्रार्थना नहीं है। सही प्रार्थना यीशु मसीह कर रहे थे।
वो ये बोल रहे थे कि प्रभु आप हमारी प्रार्थना आपने सुनी, मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु इस व्यक्ति को आपने चंगा किया, उसी प्रार्थना में अंत जब हम प्रार्थना का कर रहे हैं और आमीन करने वाले हैं, उसके पहले हम प्रार्थना में धन्यवाद देना शुरू करें कि जो जो बातें आपने प्रार्थना में परमेश्वर से मांगी है, कि प्रभु अगर एक बीमार के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपने इस बीमार को चंगा कर दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी आपने ये प्रार्थना सुन ली, मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप इसी प्रार्थना के समय में आप हमें उत्तर दे रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। ये शब्दों का प्रयोग करने के बाद फिर यीशु मसीह के नाम से आमीन करना चाहिए। परंतु हम उस प्रार्थना में धन्यवाद देना भूल जाते हैं। सीधी लिस्ट बनाई और पेश कर दी परमेश्वर के सामने। हालेलुया। क्योंकि ये प्रार्थना परमेश्वर सुनने वाला है। मैं कभी भी जब भी प्रार्थना करूंगा, आखिरी में धन्यवाद दूंगा और उसके बाद आमीन कहूंगा। इसकी तरफ ध्यान देना। प्रार्थना में 7 प्रकार की बातें बोलना बहुत जरूरी है। ये 7 प्रकार की प्रार्थना क्या है? ये 7 पॉइंट पर किसी के लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हो, 7 बातें अवश्य वहां पर बोलना चाहिए। ये विषय अभी मेरा है नहीं, परंतु ये विषय के बारे में जब भी मेरे को समय मिलेगा प्रार्थना के ऊपर में, तब ये 7 महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं जो उस प्रार्थना के अंदर में बहुत सामर्थ को लेकर आते हैं। हालेलुया। उस पॉइंट पर हम लोग मेडिटेशन करेंगे। हालेलुया। परंतु अब वचन 7 कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु के साथ सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। आमीन। बंधनों को तोड़ देता है परमेश्वर। हालेलुया। तुम नीचे अधिकार केवल, देखिए ये जो हमको प्रार्थना का जो अधिकार मिला है ना, आज बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पा रहे। जिस दिन स्वर्ग जाएंगे ना, ये प्रार्थना का अधिकार कैसा था, तब वहां पर क्या बोलेंगे, अरे प्रभु और थोड़ा समय मेरे को पृथ्वी पे रखता था ना तो अच्छा हो जाता, और धन्यवाद देता था। जैसे कि यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के आने के बाद पर चलते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने उम्र के 25-26 साल का होगा तो प्रभु को ग्रहण किया। और जब प्रभु के साथ में जब मैं संगति करते रहता था तो ऐसा लगता था, अरे यार बचपन से ही मैं प्रभु के पास में होता तो कितनी और आशीषें मिल जाती थी। हमें ये विचार आते हैं ना, वैसे ही जब स्वर्ग जाएंगे ना तो ये विचार आएंगे, और प्रभु थोड़ा पृथ्वी पर रखता था तो मैं और प्रार्थना कर लेता था। यार प्रार्थना का अधिकार केवल पृथ्वी पर है, स्वर्ग में नहीं होगा। ये स्वर्गदूतों के पास नहीं है अधिकार। प्रार्थना का अधिकार स्वर्गदूतों के पास में नहीं है, और कोई प्रार्थना नहीं कर पा रहा है। स्वर्ग में आराधना हो रही है, 24 प्राचीन और 4 जीवधारी, वो केवल मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की आराधना और इबादत करते हैं। स्वर्गदूत उसके मुंह के बल गिर जाते हैं। हालेलुया। वहां केवल आराधना का स्थान है, प्रार्थना का स्थान इस संसार में है, जिस संसार में हम लोग रहते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना के द्वारा हम पृथ्वी पर भी रह सकते हैं, हम प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग में भी रह सकते हैं। हालेलुया। आमीन। तो प्रार्थना हमेशा धन्यवाद के साथ शुरू करें और खत्म धन्यवाद के साथ करें। आमीन। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से या उसके प्रति धन्यवादी रहने से, या जिन लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं उन लोगों के प्रति धन्यवादी जब रहते हैं, तब होता क्या है, एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। हम निकाले रूत की किताब,
रूत की किताब यहां पर ये कितने लोग परमेश्वर के साथ धन्यवादी थे और कितने लोग परमेश्वर के साथ धन्यवादी नहीं थे। माइक को हिलाना मत थोड़ा सा। हाँ? अभी हम इसके इसमें देख रहे हैं। हाँ चलिए हम पढ़े वचन 1 से, रूत पहला अध्याय नंबर 1, वचन नंबर 1। हाँ जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, हाँ। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। न्याय लोग जब न्याय करते थे उस देश में अकाल गिर गया। हाँ तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष हाँ अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। और मोआबी देश में परदेशी होकर रहने को चला। वो एक वाचा के देश में था। हमेशा ये ध्यान में रखना कि जब भी कोई विपत्ति आती है उसमें से भागिए मत, विपत्ति को स्वीकार कर ले। विपत्ति आती इसलिए है कि हमें वो सुधार की तरफ लेकर जाना चाहता है। जब आंधी और तूफान आता है उसके बाद में ही सन्नाटा छा जाता है। हालेलुया। बहुत बार कोरोना को लोग कोस रहे थे, मैंने कई लोगों को देखा, परंतु कोरोना आया है कुछ तो भी सिखाने के लिए। हालेलुया। मैं विपत्ति को इस तरीके से लेता हूं कि ये विपत्तियां जो मेरे जीवन में आई है ये अब मुझे कुछ तो भी बातें करेगी। मुझे नम्र और दीन करने की जरूरत है। मुझे उस विपत्ति में अपने आप को हम्बल करने की जरूरत है ताकि उस विपत्ति में से मैं बाहर निकल जाऊं। इसने क्या किया? फिर से एक बार वचन पढ़े। हाँ जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, हाँ उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। हाँ तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष हाँ अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। मतलब कि वहां पर वो पुरुष अगर थोड़ा सा वहां पर अकाल गिर गया तो उसने क्या किया? वो शहर, वो देश छोड़ दिया। और जब वो शहर छोड़ दिया और वो चले कहाँ गया? मोआब के देश में। क्योंकि इस देश में जो आशीष मिलने वाली थी उसको, वो आशीष को ठुकरा कर उस देश में चले गया जहां पर आशीष नहीं मिलने वाली थी। हालेलुया। अब आगे क्या होता है? चलिए वचन 2। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक हाँ और उसकी पत्नी का नाम नओमी हाँ और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। हाँ ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। हाँ वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नओमी का पति एलीमेलेक मर गया। अब क्या हो गया कि उस पराये देश में जाकर एक वाचा का बैतलहम के देश को छोड़कर वो क्या परदेश में जाकर रहने लगे। वाचा के देश को छोड़ दिया और गुलामी के देश में चले गए। यहां पर क्या हो गया कि वो पुरुष की मृत्यु हो गई। हालेलुया। हाँ आगे। और नओमी का पति एलीमेलेक मर गया। हाँ। और नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। हाँ। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। हाँ। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। हाँ। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, हाँ। तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। पूरा परिवार क्या हो गया? खत्म। कभी भी ध्यान में रखें, विपत्ति हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, भागदौड़ नहीं करना। मेरे जीवन में जो विपत्ति या मेरे जीवन में जो दुख आए हैं, मुझे और हम्बल होने की आवश्यकता है, भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं। उस विपत्ति से भागना चाहते हैं, भागिए मत उससे, स्वीकार कर लीजिए, हाँ प्रभु तेरे ओर से है,
मैं जानता हूं कि इसमें से तू मुझे बाहर निकाल सकता है। प्रभु मुझे बता मेरी गलती कहाँ हो रही है। प्रभु मुझे बता मुझे क्या करना है। प्रभु मैं कैसे तेरे सन्मुख आ सकता हूँ। प्रभु मैं तेरे हृदय को कैसे छू सकता हूँ। यही मेरे को प्रार्थना उस समस्या के बीच में करनी है। समस्या से भागोगे तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। आमीन। आगे। हाँ। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर हाँ। कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, हाँ। उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। हाँ। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली, हाँ। और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। अब उसने क्या किया, नौमी ने क्या किया कि जहां से वो लोग निकले थे, जिस वाचा के देश से निकले थे, फिर अब उसी देश में जाने के लिए फिर से उन्होंने मन बनाया और वहां से वो निकल पड़े। हालेलुया। फिर आगे। हाँ। तब नओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, हाँ। तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, हाँ। और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं हाँ। और मुझसे भी प्रीति की है, हाँ। वैसी ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। हाँ। यहोवा ऐसा करे कि अब उसने क्या प्रस्ताव रखा। नौमी अब बुढ़ापे की स्थिति में थी, दोनों बहुएं थी। उनको ये कहा कि तुम एक काम करो, तुम अपने अपने मायके चले जाओ, और हो सकता है कि वहां पर तुम दूसरों किसी के साथ में विवाह कर लो और अपना घर बसा लो। मैं तो बुढ़ी हूं, मैं तो कहीं पर भी अपने देश में जाकर, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार लोग हैं, उनके सहारे मैं जीवन काट लूंगी। परंतु हाँ, आगे। हाँ। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। हाँ। और उससे कहा, हाँ। निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। बस अब हमें 15 से पढ़ना है। तब उसने कहा, हाँ। देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों, उसने जो प्रस्ताव रखा था, उसने उसकी जेठानी जो थी, उसने स्वीकार करके वो अपने मायके लौट गई। फिर आगे। हाँ। और अब जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है। हाँ। इसीलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। हाँ। रूत बोली, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक प्रार्थना है। हाँ। रूत बोली, हाँ। तू मुझसे यह विनती न कर हाँ। कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, हाँ। क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी। हाँ। जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। वहां पर मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने बुढ़ापे में नौमी को छोड़ा नहीं। उसके पीछे में एक एक काम होगा कि नहीं, मेरी ये सास जो है अब बुढ़ापे की स्थिति में है, मैं अगर इसको छोड़कर चले जाऊंगी तो इसका तो कोई भी नहीं है। पति मर गया, दोनों बेटे मर गए, हमसे ज्यादा इसका दुख है। आमीन। फिर आगे। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। हाँ। और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। हाँ। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, हाँ। तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। हालेलुया। आमीन। उसने क्या किया, यही नौमी थी, समस्या विपत्ति आई, वहां से निकल गई। परंतु रूत ने उसके समस्या के समय उसको सहायता की, उसका सहारा दिया उसको। हालेलुया। आमीन। दोनों अलग अलग दिशा में थे। नौमी और उसका पति समस्या के समय बाहर आ गए, परंतु रूत ने उसके समस्या के समय में उसकी सहायता करना शुरू कर दी। हालेलुया। हुआ क्या, आगे क्या हुआ। हाँ। कि अतः वे दोनों चल निकली
और बैतलहम पहुंची। हाँ, उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई हाँ, और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नओमी है? बस। और वो अपनी बैतलहम उस देश में पहुंची। उसके रिश्तेदारों ने उसका बड़ा स्वागत किया, परंतु रूत उसके साथ में थी। अब ये जो श्राप आया था नओमी के ऊपर में, उसने उसके पति और दोनों जवान बच्चों को मार डाला, परंतु रूत के कारण वो श्राप टूट गया। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ में खड़ी रही। किसी का नाम आगे नहीं आया, लेकिन रूत के नाम से किताब लिखी गई। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ में खड़े रहते हैं, उसी का नाम परमेश्वर के किताब में लिखा जाएगा। हालेलुया, आमीन। जैसे कि आगे वचन 13, 4 अध्याय वचन 13। हाँ, तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया हाँ, और वह उसकी पत्नी हो गई। हाँ, और जब वह उसके पास गया तब हाँ। यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा हाँ। और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। हाँ। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा, यहोवा धन्य है यहोवा धन्य है, जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। हाँ, इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। और यह हालेलुया। अभी देखिए कहां से कहां तक की चले आ रही बातें। उधर से आया श्राप था, और नौमी ये बोल रही थी कि परमेश्वर का न्याय मेरे विरोध में उठा है, परमेश्वर का हाथ मेरे विरोध में उठा है। हालेलुया। परंतु यहां पर लिखा है कि लोग उसको अभी धन्य कह रहे थे। आमीन। आगे। हाँ, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला हाँ। और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो। हाँ। क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती हाँ। और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, हाँ, उसी का यह बेटा है। हाँ, फिर नओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी। हाँ, और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। हाँ, यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। हालेलुया। इधर से श्राप आया था और आगे वो आशीष में बदल गया। हमें किसी के भी प्रति पहले बात तो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहे और लोगों के प्रति धन्यवादी रहे। धन्यवाद में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। हमें जो व्यक्ति धन्यवादी रहता है, जो आदि आशावादी रहता है, जो व्यक्ति विश्वास में परिपूर्ण रहता है, परमेश्वर के किताब में उसके नाम लिखे जाएंगे। हालेलुया। आगे। पेरेश की वंशावली यह है, अर्थात पेरेश से हेस्रोन और हेस्रोन से राम और राम से अमीनादाब और अमीनादाब से नहसोन और नहसोन से सलमोन और सलमोन से बोअज और बोअज से ओबेद और ओबेद से यिशै और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। हालेलुया। दाऊद के घराने की बन गई है। हमें परमेश्वर विश्वास योग्य व्यक्ति के साथ में बना रहता है। श्राप हम ही बुलाते अपने आप से। अगर नौमी ने और उसके पति ने ये कदम नहीं उठाया होता और उसी बैतलहम में ही वो अकाल के समय स्थिर रहते और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते कि प्रभु ये अकाल में भी तूने हमें संभाल के रखा है, तो हो सकता कि श्राप उनके जीवन से हट जाता। हालेलुया। हमें तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालते। हमें हालेलुया। क्योंकि सीधा मार्ग यहोवा ही निकाल सकता है। मनुष्य जो डिसीजन लेता है वो गलत होते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि उसकी सुनना वो जीवित है, वो मेरा परमेश्वर है, उसने मुझे बनाया है, उसने मुझे इस संसार में से चुनकर मेरा उद्धार किया है। आगे का सफर भी वही तय करेगा।
मैं नहीं कर सकता भी, क्योंकि उसने मोल देकर मुझे खरीदा है। मैंने उसे नहीं चुना, परंतु उसने मुझे चुना है। और ये अनुग्रह की दृष्टि, जो लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, या जितने भी विश्वासी संसार के अंदर में, उसने उस विश्वासियों को उस सृष्टि के अंदर में कई करोड़ों लोगों के बीच में उसने उस व्यक्ति को बाहर निकाला। ये उसकी अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई है। इसलिए आगे का जो जीवन है परमेश्वर की योजना के अनुसार हम काम करें। इसलिए तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालता है। हालेलुया, आमीन। अभी एक प्रार्थना हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। हम निकाले यूहन्ना उसका 11 अध्याय वचन 38 हम यहां पर देखते हैं कि लाजर को कब्र में रखा गया था, और यीशु मसीह की क्या प्रार्थना है, हम इस प्रार्थना की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता के साथ कितना धन्यवादी था, और हमें कितना यीशु मसीह के साथ में रहना है, इस बात को ये बातें बता रही है। चलिए हाँ पढ़े। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। हाँ, वह एक गुफा थी, हाँ, और एक पत्थर उस पर रखा था। हाँ, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हाँ, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हाँ, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हाँ। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। उसने उस पत्थर को हटाया। अब देखिए परमेश्वर की, यीशु मसीह की प्रार्थना देख लीजिए। हाँ, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करने के पहले क्या किया? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हाँ, कि तूने मेरी सुन ली है। तूने मेरी सुन ली। रचना करने की सामर्थ्य। आमीन। हाँ, आगे। मैं जानता था हाँ, कि तू सदा मेरी सुनता है। सकारात्मक बातें, सकारात्मक दृष्टिकोण। वहां के लोग ये सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत सारी चीजों को बदल सकता है। आगे। हाँ, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, हाँ, उनके कारण मैंने यह कहा, हाँ, जिससे कि वे विश्वास करें, हाँ, कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया, आमीन। आगे। हाँ, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हाँ, हे लाजर, हाँ, निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। धन्यवाद के साथ में प्रार्थना को शुरू करें। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। उत्तम बलिदान यही है, और ये बोलना चाहिए शुरू करते समय प्रार्थना और अंत में बंद करते समय। वो धन्यवाद देना बंद नहीं करना कभी भी। मैं प्रार्थना कैसी करता हूं? प्रभु जी ये बीमार है, मैं यीशु के नाम से उसे चंगा करता हूं। कौन चंगा कर रहा है? चंगाई कौन दे रहा है? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। और उसके बाद में धीरे धीरे वहां पर आए, उस बीमारी के पास में, फिर बीमारी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु को
हम स्तुति तो करते हैं लेकिन हम प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? स्तुति तो करते हैं लेकिन प्रशंसा ये शब्द है कि परमेश्वर के नाम को और ऊंचा करना, इसका नाम है प्रशंसा। हालेलुया। और सीधे आराधना में चले जाते हैं। जब हम प्रेज उसके उस नाम को और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करते हैं। हमें यही इसी तरीके से प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। 7 प्रकार है आराधना के। इस 7 प्रकार में से स्तुति, प्रशंसा, आराधना, दंडवत, साष्टांग, ये जो प्रकार है 7 प्रकार से जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो मैं बोल रहा था कि एक नए तौर की आराधना, नए नियम की कलीसिया की जो एक आराधना है, वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। एक जब समय हमको मिलेगा या इसके लिए जगह बहुत चाहिए और हम वो आराधना करना चाहते हैं जो परमेश्वर के हृदय को भाती। हालेलुया। आमीन। तो निश्चय हमें आराधना और स्तुति करते समय हमें पहले जरूरत है कि हम जिसकी आराधना करने जा रहे हैं वो वहां पर मौजूद है। ये मेरा ध्यान होना चाहिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन जैसे मैं यीशु मसीह का नाम लेता हूं, उसके स्वर्गदूत या उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पर भर जाती है, वहां पर आ जाती है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं यीशु के नाम से शैतानों को बांधता हूं, तो निश्चय वहां पर स्वर्गदूत आते हैं और वो सारी अंधकार की शक्तियों को बांधना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। वो मौजूद है। बोलिए, वो मौजूद है। हालेलुया। वो वहां पर है, इसलिए मुझे पहले उसको धन्यवाद देना पड़ेगा कि प्रभु आपकी सेना यहां पर है, वो मेरे साथ में रहती है। आमीन। और जब वो सेना मेरे साथ में रहती है तो सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। इस बात को हम भूल जाते हैं कि कोई वहां पर है। आमीन। आदर करना चाहिए, उसका आदर करो। उतना जितना आदर करोगे वो आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी सुनेगा। हम आदर नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका अर्थ है यह है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। उसको प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। आमीन। यही बातें हैं जो हमें ऊंची उठाती है। जो व्यक्ति जितना धन्यवादी रहेगा वो लोगों के प्रति भी धन्यवादी रहेगा, वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहेगा, मनुष्य के प्रति भी धन्यवादी रहेगा। हालेलुया। और जो व्यक्ति धन्यवाद देता है, लिखा है कि वो परमेश्वर को स्पर्श करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है, आपका एक भी शब्द आपके मुंह से निकल रहा है, परमेश्वर सुनते रहेगा। यही मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। अवश्य परमेश्वर के सामने जाकर देखिए, क्या है ना, ये सारा करने के पीछे में इतिहास का है। बाइबल मुझे ये बताती है कि मैंने उसे नहीं चुना, उसने मुझे चुना और दाम देकर, मोल देकर उसने मुझे खरीदा है। हालेलुया। अब मैं नहीं हूं, परंतु मेरे अंदर मसीह जीवित रहता है। अभी देखिए क्या हुआ है, ये सब कुछ करने के पीछे क्या हुआ है कि उस कलवरी के क्रूस पर उस श्रापित मृत्यु को यीशु मसीह ने हम सब के लिए सहा है। हम लोगों के लिए सहा ना, यीशु मसीह ने अपने लिए तो कुछ नहीं किया। हालेलुया।
जब उसने ये सब कुछ करके, तो ये पिक्चर मेरे नजर के सामने प्रतिदिन होना चाहिए कि ये सब कुछ प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। और जितना मैं अधिक धन्यवाद देता हूं, उतना परमेश्वर अपनी बल और सामर्थ से मुझे भरते रहेगा। हालेलुया। उसके प्रति धन्यवादी रहना, यही मेरा 6वां पॉइंट है कि उत्तर के लिए परमेश्वर को लगातार धन्यवाद दें। हमें जितना अधिक धन्यवाद देता हूं, उतना परमेश्वर अधिक मेरी सहायता करता है। हालेलुया, आमीन। जो व्यक्ति धन्यवाद देता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के करीब रहता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के करीब रहता है, उसको किसी बात की चिंता नहीं होती। अगर उसके जीवन में बड़ी बड़ी समस्या आ रही है, उसको लगेगा बिल्कुल थोड़ी सी है। आमीन। परंतु जो व्यक्ति धन्यवाद नहीं देता है, वो उस समस्या को अपने जीवन में बहुत बड़ी देखता है। क्योंकि जो धन्यवाद नहीं देता, उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना ही करते हैं केवल, और प्रार्थना में शब्द में धन्यवाद के शब्द नहीं रहते। हालेलुया। प्रार्थना के शब्दों में अधिक धन्यवाद रखें। हालेलुया। प्रार्थना धन्यवाद से भरी होनी चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाली होनी चाहिए। हालेलुया। जितनी महिमा दोगे, उतना परमेश्वर सामर्थ्य तौर पर काम करेगा। क्योंकि ये जो वचन है, लाजर की जो प्रार्थना, जो लाजर के कब्र पर जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने की, वो एक परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाली प्रार्थना थी। हालेलुया। जितना ऊंचा करोगे, परमेश्वर का अभिषेक उतना गाढ़े तौर पर आपके ऊपर में रहेगा। हालेलुया। यही हमें ये पॉइंट सिखाता है, 6वां कदम यही सिखाता है कि उत्तर के लिए परमेश्वर को लगातार धन्यवाद दीजिए। आमीन, हालेलुया। आइए फिर हम लोग सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। ओ रिबाला राबा शखला, ओ संतोरिया रबा कस्तूरिया लारा कंथा। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। तो सारे सृष्टि के मालिक आप ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक आप हो। करते हैं हम तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही मैं। हालेलुया। आइए फिर हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आप ऊंचे स्वर में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ओ उसके नाम को महिमा देते हैं, उसके नाम की प्रशंसा करते हैं, उसके नाम की बढ़ाई करते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं। वही महिमा के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है, वही तारीफ के योग्य है। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा उद्धार किया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु आपने हमारे पापों को क्षमा किए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमारे को हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारी सुनते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रतिदिन हमें अच्छी अच्छी जगह पर आप लेकर चलते हैं और अच्छी अच्छी चीजों से हमें परिपूर्ण करते हैं। अच्छा भोजन देते हैं, अच्छा पानी देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। ओ प्रभु जी, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आपने इस सृष्टि को हमारे लिए बनाया। प्रभु जी, इस सृष्टि के अंदर में हमें रखा है प्रभु जी, ताकि हम तेरे नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। ओ रिबाला रानाबा शाखाला रानाबा, प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह। ओ रिबा बाबा बाबा ला रानाबा, ओ प्रभु, प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। ओ पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देते हैं। ओ पुत्र परमेश्वर आपके नाम को महिमा देते हैं। ओ पवित्र आत्मा
परमेश्वर आज आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रभु आज के बाद हमारे प्रार्थना में धन्यवाद रहेगा। ओ प्रभु जी, हमारी आराधना में धन्यवाद रहेगा। ओ क्योंकि हम केवल उसके योग्य है प्रभु जी, हम अपनी समझ का सहारा न लेंगे प्रभु, परंतु प्रभु संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखेंगे। ओ री बा 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 ला रा, ओ सखो लो रो नो बो को। ओ धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो। जय हो पिता, जय हो पुत्र, पवित्र आत्मा तेरी जय हो। जय हो पिता, जय हो पुत्र, पवित्र आत्मा तेरी जय हो। स्वर्ग दूतों के स्वरों में मेरा भी स्वर बना दे प्रभु। वंदना करूं, तेरी वंदना करूं, वंदना करूं, तेरी वंदना करूं। पिछली भेंटें याद नहीं, क्या चढ़ाऊं कुछ पास नहीं। आमीन, आमीन। पिछली भेंटें याद नहीं, क्या चढ़ाऊं कुछ पास नहीं। जो भी मेरा सब कुछ तुम्हारा, स्वीकार करो तुम इसको प्रभु। जो भी मेरा सब कुछ तुम्हारा, स्वीकार करो तुम इसको प्रभु। वंदना करूं, यस तेरी वंदना करूं, वंदना करूं, तेरी वंदना करूं। ओ यस तेरी महिमा हो। आइए प्रिय लोग, अब सभी लोग अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। सभी लोग अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर
महान जीवित परमेश्वर, महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हमें चुना है, तू आपने हमें स्थिर किया है, आपने हमें बदल दिया प्रभु जी, और हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज के बाद हम तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे प्रभु। धन्यवाद की आत्मा इनके अंदर डाल दीजिए प्रभु। ओ रीबा ना का सो खो रीबा बो को सो ईसाना बा का साली रीबी की शखुली आला बा का प्रभु, उस आत्मा को उड़ेल ताकि हम तुझे प्रतिदिन धन्यवाद दें, प्रतिदिन धन्यवाद दें, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान उत्तम बलिदान हो प्रभु जी। और रिबाना का साखाबा, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु जी, हम ना तो आप अन्न बलि से प्रसन्न होते हैं, ना होम बलि से प्रसन्न होते हैं, आप तो केवल हमारे होठों के बलिदान से प्रसन्न होते हैं प्रभु। हमारे होठ और हमारे होठों से निकला हुआ हर एक शब्द एक धन्यवादी शब्द हो प्रभु जी। यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हर एक को आशीषित कर प्रभु। ओ हर एक को आशीषित कर प्रभु जी। हर एक बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी। तेरा सामर्थ्य हाथ हर एक के जीवन पर आने दे प्रभु जी। ओ सारी महिमा आपको मिले प्रभु जी, सारी महिमा आपको मिले प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद प्रभु जी, आज बहुत सारे लोगों को आप स्पर्श करने जा रहे हैं प्रभु जी। वो आपका हाथ उनके ऊपर में आ रहा है प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। ओ प्रभु जी, आज बीमार चंगे हो रहे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप प्रभु, आज बहुत सारी दुष्ट आत्मा निकल रही प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। ओ प्रभु जी, आज बहुत सारे लोगों का उद्धार हो रहा प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। ओ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हम सब यहाँ पर है प्रभु जी, और हम तुझे महिमा दे रहे प्रभु जी। ओ सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। आपने दया की प्रभु, धन्यवाद। आपने अपनी महिमा उंडेला प्रभु, धन्यवाद। आपने लोगों को अभिषेक से भरा, धन्यवाद। आपने लोगों को चंगा किया प्रभु, धन्यवाद। दुष्ट आत्माओं को निकाला, धन्यवाद। सारे बंधन टूट रहे प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे भी तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन और आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए, आमीन और आमीन। प्रियो, अगले संडे प्रभु भोज होगा, तो आप लोग सब तैयारी से आए, और जैसे हम अपने घरों में प्रभु भोज तैयार करते हैं या रोटी तैयार करते हैं, उसी तरीके से ये प्रभु भोज होगा। तो अवश्य ध्यान रखें, 7 तारीख को, फरवरी के 7 तारीख को चर्च शुरू हो गए, तो उसके तरफ भी आप लोग ध्यान दें। 50% लोग पहले संडे और 50% दूसरे संडे आएंगे। हमें इसके तरफ भी आपको ध्यान रखना है। सबको व्हाट्सएप पर अपना नाम दिया जाएगा, उसी संडे आपको कलीसिया में आना है, क्योंकि हम पूरे एक साथ मिलकर कलीसिया में नहीं आ सकते हैं। 50% करके हम कलीसिया में आएंगे। 7 तारीख को जो संडे आ रहा है, उस संडे के लिए ये होगा। आप सब लोग एक प्रार्थना अवश्य करें कि नागपुर में कलीसिया के लिए एक प्लॉट हम लोग ले रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जुड़कर आई है वो प्लॉट के संबंधित, और ये समता नगर में ये प्लॉट है। तो आप सभी लोग इस प्लॉट के लिए प्रार्थना करें कि
हमें ये प्लॉट मिले और हम प्रभु का एक अच्छा जो दर्शन मैंने देखा है वैसा ही दर्शन जो मैंने देखा है उसी तरीके से एक चर्च वहां पर बन जाए या परमेश्वर का प्रार्थना भवन बन जाए। यही आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग इस प्लॉट के लिए प्रार्थना करें। ये समता नगर में होगा। हालेलुया। यही सूचनाएं हैं। हम सब लोग प्रभु के नाम से आशीषित है और प्रभु को हम महिमा देते हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले। आमीन और आमीन।